47 रन जो जिस तेजी से उन्होंने बनाए, वहां पे विराट कोहली को मौका दिया कि वो और थोड़ा सा टिक कर खेल सके और वो ज्यादा तेजी से खेलते हुए नजर आए अक्षर पटेल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है प्लेयर के लिए, जो फाइनल जैसे स्टेज पर आप खेल रहे हो, अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहे हो, दोनों ही बहुत प्रेशर गेम है, वहाँ पर आके अपनी स्किल को एग्जीक्यूट करना, जैसे आदिल ने चौंकाने वाली बात है ये कि 2013 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उनको सबसे पहले साइन किया था, मुंबई इंडियंस ने उनको साइन किया था, लेकिन वो पूरे सीजन उनको बेंच करके रखा, कोई मौका नहीं मिला। अपने दोस्तों के साथ टाइम में निकले थे, गाड़ी से उनका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट इतना हेवी एक्सीडेंट होता है कि उनकी जो ब्रेन है, उनका सर्टेन पार्ट जो था वो डैमेज सा होता है, और लेंथ टू लेंथ डालते हैं बेसिकली। मतलब वो बॉलर मतलब बैट्समैन को ना ज्यादा रूम नहीं देते वो खेलने के लिए, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। अगर आपको रन बनाना है तो आपको कुछ हरकत करनी पड़ेगी स्टंप्स पे, तभी आप रन बना पाएंगे अक्षर पटेल के खिलाफ, और ऐसी ही सिचुएशन में विकेट ज्यादा मिलने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन, मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद है, और यंगस्टर की सीरीज तो हम कर रहे हैं, तो एक और नाम जुड़ जाएगा आज कहानी में, और जिस यंगस्टर का हम नाम लेने वाले थोड़ा सा उनके बारे में विवरण दे देता हूं, उसके बाद एक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होगी, जहां पे कुछ बात आदिल बताएंगे, कुछ बात मैं बताऊंगा। तो इस यंगस्टर की सीरीज जितनी भी पुरानी निकली है उसको प्यार देने के लिए शुक्रिया। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वीडियोस को की जो क्वालिटी है उसको एनहांस कर रहे हैं, जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट यंगस्टर की, हालांकि थोड़ा सा टाइम उनको हो गया इंडियन क्रिकेट के सेटअप में, बट उनकी कुछ कहानियां हैं जो मुझे लगता है मैं और आदिल आपको सुनाएंगे, और आपको सुनना बहुत ज़रूरी भी है। तो बेसिकली गुजरात से इनका ताल्लुक है, और पिता जो थे वो बिजनेसमैन थे पेशे से, अभी भी बिजनेस करते हैं वो, और आनंद एक जगह है गुजरात में जहाँ पर वो बिजनेस करते हैं। माँ जो है वो बेसिकली हाउस वाइफ है, और खिलाड़ी जो है उसका नाम है अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल जिसने भी रिसेंटली बहुत अच्छा खेला है T20 वर्ल्ड कप में, जब भी उनको मौका मिला विद द बैट, विद द बॉल और विद द फील्ड, जो इंटरेस्टिंगली उन्होंने कैच पकड़ा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का, आई थिंक मिचेल मार्श का, वो कप्तान थे, वो कैच एक हाथ से जो उन्होंने पकड़ा बाउंड्री लाइन पे, वो आप नहीं भूल सकते। सूर्य का कैच भी आउटस्टैंडिंग था, बट उसके बाद सेकंड बेस्ट कैच की अगर बात करेंगे तो वो जो था वो अक्षर पटेल का आया था। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा अक्षर पटेल के बारे में। आदिल, थोड़ा सा आप बताइए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, और कैसा लगा जिस तरीके से वो खेले इस बार T20 वर्ल्ड कप में। जो T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो लगातार उनको सारे मैचेस खिलाए गए हैं। जो वॉश आउट मैच हो गया उसमें तो किसी ने नहीं खेला, उसको छोड़ के जो बाकी सारे मैचेस खेले हैं उसमें कमाल का प्रदर्शन किया उन्होंने। जो पहला मैच था आयरलैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने 1 विकेट लिया था, 1 ओवर डाला था, और उनकी बैटिंग नहीं आ पाई थी क्योंकि इंडिया ने बहुत जल्दी चेज कर लिया था। जो दूसरा मैच था वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 20 रन बनाए थे 18 बॉल पे, और बहुत क्रूशियल 20 रन थे वो, जो इंडिया को लास्ट में जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे। जो इंडिया का टारगेट 118 के आसपास कुछ था, पाकिस्तान के खिलाफ 120 के आसपास, जो 20 रन उनके बहुत क्रूशियल थे, और साथ में उन्होंने 1 विकेट भी लिया था अपने ओवर में, और बहुत क्रूशियल विकेट था वो। तो ऐसी पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े मैच में मतलब फाइनल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फाइनल में उन्होंने 47 रन बनाए 31 बॉल पे। जो 47 रन जो जिस तेजी से उन्होंने बनाए, वहां पे विराट कोहली को मौका दिया कि वो और थोड़ा सा टिक कर खेल सकें, और वो ज्यादा तेजी से खेलते हुए नजर आए अक्षर पटेल ने उस इनिंग में 4 छक्के भी लगाए थे, जबरदस्त 4 छक्के थे वो, और उनकी ही पारी की वजह से इंडिया एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंच पाया था। और साथ ही सेमीफाइनल में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। सेमीफाइनल में उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी अवार्ड मिला था इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने बैटिंग में तो कुछ कमाल नहीं किया था, लेकिन बॉलिंग में 3 विकेट जरूर लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल, और अक्षर पटेल ने एक और मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, पाकिस्तान वाला जो मैच था, जहां पर इंडिया के अर्ली ब्रेक थ्रूज ले लिया था पाकिस्तान के बॉलर्स ने, ऐसा लगा वो हावी हो जाएंगे, तो वहां पर आकर के जिस तरीके से कंसोलिडेट किया उन्होंने इनिंग्स को अक्षर पटेल को, आई थिंक काबिल तारीफ है। कम गेंदों में ज्यादा रन बनाए, अटैकिंग क्रिकेट खेली जो कि डिमांड थी T20 फॉर्मेट की, तो क्रूडोस टू हिम जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी वहां पर जहां पे जरूरत थी भारत को। और अक्षर पटेल के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ कि एक जो फाइनल वाली बात कर रहे हैं कि वहां पे भी उन्होंने प्रेशर ईज ऑफ किया विराट कोहली से, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है एक प्लेयर के लिए, जो फाइनल जैसे स्टेज पर आप खेल रहे हो या अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहे हो, दोनों ही बहुत प्रेशर गेम है, वहां पर आके अपनी स्किल को एग्जीक्यूट करना, जैसे आदिल ने आपको समझाया, आसान नहीं है। थोड़ा सा आदिल बात करते हैं इनके शुरुआत से, क्योंकि अभी तो हम रिसेंट की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके पिता, जैसे मैंने आपको बताया, राजेश भाई पटेल नाम था इनके पिता को, और पेशेवर तौर पर वो बिजनेसमैन है।
और माँ जो है वो डेफिनेटली हाउसवाइफ थी। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इनको वो कुछ खास क्रिकेट से लगाव नहीं था। और सबसे पहली बार ये जो क्रिकेट की तरफ इनकी रुचि इस तरीके से आई कि स्कूल में एक टूर्नामेंट चल रहा था जहाँ पे उनके एक फ्रेंड ने कहा कि एक प्लेयर कम पड़ रहा है तो आकर खेल जा। ऐसी होती है स्टोरीज बहुत सारी क्रिकेटर्स की कि एक प्लेयर कम पड़ रहा होता है तो आप ऐसे पार्ट टाइम खेल रहे होते हो और आपको मौका मिलता है। और आप उस मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया था। और जब अच्छा परफॉर्म किया तो उनके फादर को बाकी लोगों ने बताया कि आपका बेटा बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है, हो सके तो उसे किसी एकेडमी में एडमिशन करा दें। तो गुजरात की एकेडमी थी, वहाँ पर इनकी खादेड़ एकेडमी थी जहाँ पर इनका एडमिशन कराया गया। और वहाँ पे इनके कोच थे संजय भाई पटेल, जहाँ पे जिन्होंने उनको क्रिकेट की बारीकियाँ सिखाना शुरू किया। हालांकि एक मौका भी है ऐसा जहाँ पर आदिल भी आगे अपनी स्टोरी बताएंगे अक्षर पटेल के बारे में, जहाँ पर ये जब इनको भेजा जाता था एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए तो उनका खास मन नहीं था क्रिकेट में। तो कई बार ये अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने चले जाते थे। प्रोफेशनली लेदर बॉल क्रिकेट में उतनी रुचि नहीं थी। जब इनके पापा को पता चला कि ये इस तरह का काम कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत डांटा और उसके बाद धीरे धीरे वो सीरियस होते गए इस चीज़ में। हालांकि इनिशियल स्टेज में हमने देखा है कि अक्सर माएँ जो होती हैं वो सपोर्ट कर जाती हैं बच्चों के ड्रीम्स को, बट ये ऐसे वाइड क्रिकेटर थे जिसमें माँ से ज़्यादा पिता का सपोर्ट था। और माँ और दादी जो थी उसके खिलाफ थी शुरुआत में, और बाद में माँ और दादी एक तरीके से दिलचस्पी दिखाना शुरू किया। वो क्या थी स्टोरी वो आपके बताऊंगा, ताकि आदिल अब अपनी स्टोरी अगर कुछ हो तो बता दे शुरुआती दिनों की। मैं इनके शुरुआती दिनों से अगर बात करें तो 2012 के रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी की इनके डेब्यू से बात करना चाहूँगा। 2012 में इन्होंने विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था गुजरात के लिए, और दोनों ही मैचेस उन्होंने मुंबई के खिलाफ खेले थे अपने पहले जो विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी के थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कुछ रहा नहीं। वो सीज़न भी 2012 का सीज़न भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं था उनका। लेकिन जो 2013 और 14 का सीज़न था उनका वो बहुत कमाल का था। उन्होंने 29 विकेट झटके थे रणजी ट्रॉफी में, वो बहुत कमाल के परफॉर्मेंस थे, जिसके वजह से 2013 आईपीएल में मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात है ये कि 2013 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उनको सबसे पहले साइन किया था। मुंबई इंडियंस ने उनको साइन किया था, लेकिन वो पूरे सीजन उनको बेंच करके रखा, कोई मौका नहीं मिला। फिर 2014 में उनको किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा था, जहां 2014 के आईपीएल में उन्होंने 17 विकेट झटके थे बहुत, और साथ में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। बिल्कुल। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 12 साल की उम्र में इन्होंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना शुरू किया, इनिशियली इंटरेस्ट नहीं थी, बाद में इंटरेस्ट आया। और उसके बाद मैं आपको बताता चलो यहाँ पर कि इनके जो कोच थे उन्होंने कहा कि आप इनको एक्चुअली बैटिंग बड़ा पसंद है कि मैं बैटिंग करूँ, बट कोच ने कहा तेरी हाइट अच्छी है तो बॉलिंग ट्राई कर। तो उन्होंने बॉलिंग ट्राई करी। हालांकि पसंदीदा जो चॉइस थी इनकी वो बल्लेबाजी थी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहे थे क्रिकेट तो उनकी दादी की डेथ हो गई, और उस चीज़ ने उनको बड़ा इम्पैक्ट डाला कि किस तरीके से, क्योंकि क्लोज थे अपनी दादी के। और अक्सर बच्चे जो होते हैं जब छोटी उम्र में होते हैं अपने दादा दादी के क्लोज होते हैं, अगर वो बचपन से उनको देख रहे होते हैं कि इमोशन जुड़ा होता है। और जब उनकी दादी की डेथ हुई तो वो आ भी नहीं पाए उनकी अंतिम संस्कार में अपनी दादी के, क्योंकि वो खेल रहे थे, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे वहाँ पर, तो वो पहुंच नहीं पाए। और जो बात इन्होंने कही कि रणजी की तो बात आती है, लेकिन 2010 में इनके पास एक मौका आया था अंडर 19 खेलने का गुजरात की तरफ से, और वहां पे ना इनका एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि वो खेल नहीं पाए थे। तो जो डेब्यू 2010 में हो सकता था, उसके बाद में इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू 2012 रणजी ट्रॉफी हुआ, जो आदिल ने भी आपको एक्सप्लेन किया। फिर 13-14 का जो, और 12 वाली जो रणजी ट्रॉफी थी 12 वाली, उधर उसमें सिर्फ एक मैच ही खेल पाए थे, ज्यादा मैच नहीं खेल पाए। और 13-14 से जब इन्होंने खेलना शुरू किया तो वो जो था 13-14 का जो सीजन था रणजी ट्रॉफी का, वो इनका वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स में से एक निकला एज अ प्लेयर। और मैं आपको बता देता हूँ आईपीएल में जैसे ये बता चुके हैं 2013 मुंबई ने सेलेक्ट किया, खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2014 में बड़ा अच्छा किया इन्होंने आईपीएल में, और किंग्स इलेवन पंजाब के लिए उन्होंने खेला, अच्छा किया। अगर आप बता दें, जॉर्ज बेली उस टाइम कप्तान थे और उन्होंने पूरा मौका दिया, हर मैच उनको खिलाया अक्षर पटेल को। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो बॉलिंग कर पाते हैं, इसलिए भी क्योंकि लोअर डाउन द ऑर्डर वो बहुत अच्छी बैटिंग करते थे। तो ऐसे ही 2015 के आईपीएल के सीजन में हमें देखने को मिला, जहां उन्होंने 206 रन बनाए थे। 206 रन लोअर डाउन द ऑर्डर, आप 6-7वें नंबर पे आके 206 रन बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने करी थी। और साथ में उस सीजन उन्होंने 13 विकेट भी झटके थे 2015 में। और जहां तक मुझे याद है उस सीजन पंजाब शायद प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर गया था।
तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। बिल्कुल। और ये जो बात आदिल कर रहे हैं 2014 की, उनके 17 विकेट्स भी थे। अगर आप देखेंगे आईपीएल में पंजाब के लिए 17 विकेट्स चटकाए थे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उनको इंडियन टीम के लिए पिक कर लिया गया था। हाँ, उसी साल 2014 में ओडीआई बांग्लादेश की अगेंस्ट सीरीज थी जहाँ पे उनको पिक किया गया। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी थे। अक्षर पटेल इनका नेम था स्क्वाड में, नाम था इनका, जो 2015 काफी कम लोगों को पता होगा कि इनका नाम था। और मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने T20I में डेब्यू किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो मैं आपको बताता हूँ 4 ओवर डाले थे इन्होंने, 17 रन दिए थे, 3 विकेट चटकाए थे। और डेब्यू आई थिंक वन ऑफ द शानदार, अगर आप डेब्यूज में से गिनेंगे तो उसमें से एक था। आप आगे कुछ बताना चाहें इनके बारे में, क्योंकि कुछ पर्सनल चीजें जो मैं बताऊंगा इससे आगे इनके बारे में। जिम्बाब्वे के खिलाफ इनका T20 डेब्यू हुआ था 17 जुलाई 2015 को, और टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था 2021 में। टेस्ट डेब्यू काफी लेट हुआ इनका, बहुत लेट हुआ। इससे पहले वो होम सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड शायद हुआ था टेस्ट डेब्यू ना। जी बिल्कुल, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था 13 फरवरी 2021 को। तब इनका टेस्ट में, और टेस्ट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था उस सीरीज में। 3 मैचेस में उनके 27 विकेट्स थे। और मैं आपको बताता हूँ 4 बार उन्होंने आई थिंक 5 ले रखा था। इन 3 मैचेस की बात करो तो आप समझ जाओगे कितनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी होगी पूरे सीरीज में अगेंस्ट। और एवरेज जो था उनका 10.59 का एवरेज था बॉलिंग एवरेज की हम बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस था। एक इंसिडेंट है इनकी लाइफ में, मैं बताता हूँ। 2019 में इनके पिता राजेश भाई पटेल, जिन्होंने काफी इनको सपोर्ट किया, अपने दोस्तों के साथ चाय पीने निकले थे गाड़ी से और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना हैवी एक्सीडेंट होता है कि उनकी जो ब्रेन है, उनका एक सर्टेन पार्ट जो था वो डैमेज सा हो गया था। और डॉक्टर्स ने कहा था कि हो सकता है कि ये कोमा में जा सकते हैं। बट वो मिरेकल था, वो किस तरह से वो बच्चे सर्वाइव किया उन्होंने। और उसके बाद अक्सर जब किसी भी टूर पर जाते हैं, और वहाँ पर पूरी फैमिली एक तरीके से क्रम्बल कर गई थी, पर अक्षर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई वहाँ पे। और अभी भी जैसे मैंने पढ़ा, जैसे मैंने सुना इंटरव्यूज में, यही है कि वो अभी भी अपने पिता से बातचीत करते रहते हैं, उनकी तबीयत का जायजा लेते रहते हैं। और यही खास बात है कि आप जितनी भी ऊंचाई पर चढ़ें, अपने माँ बाप को या जो भी लोग जो आपको स्टार बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनको नहीं भूलें। तो वही आपकी ह्यूमिलिटी जो है वो आगे तक काम आती है। क्योंकि सचिन की बायोग्राफी में या मूवी में भी लिखा है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने रिकॉर्ड्स या माइलस्टोन्स बना के जा रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को स्पोर्ट्स छोड़नी है। आप इंसान कैसे हो वो मैटर करेगा, उससे लोग आपको याद रखेंगे कि आप अच्छे हो या नहीं अच्छे हो। और आई थिंक अक्षर पटेल ने एग्जाम्पल सेट किया। कुछ और बातें इनके बारे में बतानी अगर आप अपने चीजें कंटिन्यू करें तो। बिल्कुल, मैं 2016 का आईपीएल का एक किस्सा याद दिलाना चाहूंगा उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में। उनका पहला हैट्रिक था आईपीएल का, वो गुजरात लायन के खिलाफ, और उस सीजन का इकलौता हैट्रिक था वो जो अक्षर पटेल ने लिया था। उस हैट्रिक की खास बात यह है कि 5 बॉल में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। तो उस सीजन ऐसा करने वाले वो इकलौते बॉलर थे जिन्होंने 5 बॉल में 4 विकेट लिए थे। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है, 5 बॉल में 4 विकेट लेना, वो भी T20 फॉर्मेट में। कमाल का प्रदर्शन था वो भी। बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन था। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कम लोग को ये बात भी पता होगी कि 2021 की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में इनका नाम था, और लास्ट मोमेंट पे इनको ड्रॉप कर दिया गया था। उनको मेन से हटा करके रिजर्व में डाल दिया गया था, और उनके जगह पे शार्दुल ठाकुर को रखा गया था। और ये होता है यार, जब आप कभी कभी इंडिया में जितना टैलेंट है, जितना अमाउंट ऑफ क्रिकेट खेली जाती है, जैसे प्लेयर्स आते हैं डोमेस्टिक लेवल से ऊपर लेवल पर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कभी फेवरेटिज्म भी हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई और उस पोजीशन पे अच्छा खेल सकता है, यही दिमाग में होता है सिलेक्टर्स के, जिसकी वजह से क्लास मोमेंट पे कॉल ले ली जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ये जो नाम है अक्षर पटेल, वो अक्षर पटेल कैसे पड़ा? अगर आपके पास वो स्टोरी तो बताना चाहिए, या मैं बताता हूँ? नहीं, आप बता दीजिए। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले इनका नाम था अक्षर पटेल, जो हिंदी के अक्षर हैं AKSHAR, अक्षर पटेल ही लिखते थे। और ये नाम AXAR कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। अंडर 19 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में कोई टूर्नामेंट खेलने जाना था इन लोगों को, तब इनकी उम्र थी महज 17 साल की उम्र थी, और उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कोई एज सच कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे, और उनको रिलीविंग लेना था अपने स्कूल से। तो जब ये स्कूल के पास गए तो प्रिंसिपल ने अक्षर की जगह अक्सर कर दिया था नाम में, और इस वजह से इनका नाम अक्सर से अक्सर पड़ गया। चूंकि उम्र कम थी, 17 साल थी, और डॉक्यूमेंटेशन उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इस वजह से उतनी प्रॉब्लम उनको हुई नहीं। हालांकि उनके फादर ने बोला कि ये तुमने क्या करा दिया, अक्षर का अक्सर कर दिया। बट टाइम की कमी होने की वजह से ये नाम अक्षर से अक्सर हो गया, वरना इनका जो ओरिजिनल नाम है था रखा गया था बचपन से, वो अक्षर पटेल था, जो हिंदी के अक्षर होते हैं वो। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैथ्स में बड़ी इनकी रुचि थी। 9th क्लास में इन्होंने टॉप किया था गुजरात बोर्ड में। वो गुजरात में हर जैसे स्टेट्स होते हैं उनके बोर्ड्स के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग बोर्ड का सिस्टम है। मैं यूपी से आता हूँ, तो यूपी में 10th 12th है, कहीं और
किसी और तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है या किसी और तरीके का मैट्रिक के बाद फिर वही इंटर बोलते हैं, बेसिकली इंटर बोलते हैं। तो 9th में इन्होंने टॉप किया था गुजरात में, और मैथ्स में इनके बड़े अच्छे मार्क्स थे, और ये भी जो स्टोरी है वो ये है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, इतने अच्छे थे मैथ्स में। तो इसी वजह से इनिशियली उनका इंटरेस्ट जो था वो क्रिकेट की तरफ था नहीं। सोचिए ये कभी ना कभी लक वाली बात आ जाती है कि उनके जो फ्रेंड थे देवेंद्र, अगर वो स्कूल टूर्नामेंट में उनको नहीं बुलाते, ना वो अच्छा खेलते, ना उनके फादर को लोग रिकमेंड करते, और ना हम अक्षर पटेल की कहानी हम ऐसी सिमिलर स्टोरी महेंद्र सिंह धोनी के भी, जैसे उनकी मूवी में दिखाई गई है कि वो गोल कीपिंग करते हैं, फिर उनको कोच उनको बुलाते हैं कि विकेट कीपिंग कर लो, फिर विकेट कीपिंग से उनका इंटरेस्ट बनता है क्रिकेट में। और महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ अचीव नहीं किया टीम इंडिया के लिए, सब जानते हैं उनकी कहानी। तो बिल्कुल यही होता है लक का। देखिए क्या होता है कि अगर कहीं ना कहीं आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, उसकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी लाइफ में चैलेंजेस तो रह ही रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ थोड़ा लक का फैक्टर, मतलब 5% 10% हर बंदा कह ही देता है अपने इंटरव्यू में कि अगर वो साथ देता है आपकी मेहनत के साथ, तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अक्षर पटेल का अभी जो आप रिकॉर्ड देखते हो इंडियन टीम में, हालांकि ज्यादा वो खेल नहीं पाए बिकॉज ऑफ रविंद्र जडेजा की वजह से, कि मोस्ट ऑफ क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जब 2017 में हुआ था, उस टाइम भी अक्षर पटेल का नाम काफी ऊपर हो रहा था, लेकिन वही रविंद्र जडेजा को खिलाना था, इसलिए रविंद्र जडेजा के जगह हम हटा नहीं सकते थे रविंद्र जडेजा को वहां से, क्योंकि रविंद्र जडेजा लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो इसी वजह से अक्षर पटेल को उस टाइम मौका नहीं मिला था, लेकिन अब आने वाले हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनको पूरा मौका मिला अक्षर पटेल को। बिल्कुल, अक्षर पटेल को तो मौका मिला नहीं बिकॉज ऑफ जडेजा, जैसे ये बोल रहा हूँ, मैं एग्री करूंगा उससे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव ईयर्स जब आपके एज ए प्लेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेयर और होता है या उसका नाम होता है तो आपको मौके का मिलता है। जैसे दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी आप देख लें, या बहुत सारे विकेट कीपर्स जो महेंद्र सिंह धोनी के टाइम पर है वो खेल नहीं पाए बिकॉज धोनी वाज सो गुड एंड आल्सो ही वाज द कैप्टन, सो इफ यू आर अ कैप्टन सो यू माइट बी प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं आदिल भाई इनका, उस हिसाब से तो कम ही खेले हैं, 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 14 टेस्ट मैचेस है, 541 रन, 50 विकेट्स के आसपास, 646 रन, और आई थिंक मैं अपडेटेड वाली की अगर बात जैसे आदिल भाई अपडेट बता देता हूं कि टेस्ट मैच 14 मैच खेले उन्होंने, 646 रन है, बैटिंग एवरेज 35.89 का है, विकेट उन्होंने 55 लिए हैं, और इकोनॉमी सिर्फ 2.5 का। बहुत अच्छी इकोनॉमी है, ये बहुत कंजूस बॉलर है टेस्ट मैचेस में। तो और सिर्फ टेस्ट में नहीं है, और लेंथ टू लेंथ डालते हैं बेसिकली। तो मतलब वो बॉलर मतलब बैट्समैन को ना ज्यादा रूम नहीं देते वो खेलने के लिए, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। अगर आपको रन बनाना है तो आपको कुछ हरकत करनी पड़ेगी स्टंप्स पे, तभी आप रन बना पाएंगे अक्षर पटेल के खिलाफ। और ऐसी ही सिचुएशन में विकेट ज्यादा मिलने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अक्षर पटेल को। इसीलिए ओडीआई में अगर इनका ओडीआई का इनका है 57 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 489 रन है। बैटिंग एवरेज कुछ खास नहीं है, 19 का ऐसे एवरेज है इनका। विकेट 60 विकेट लिए हैं उन्होंने 57 मैच में ओडीआई में, और इकोनॉमी भी 4.54 का इकोनॉमी है। बिल्कुल, और अगर आप अभी देखेंगे कॉम्बिनेशन, बिकॉज अभी रिटायरमेंट हो गई रविंद्र जडेजा की, तो फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर है आपके लिए, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो ये तो मुझे लगता है खेलेंगे, लंबा खेलेंगे अभी T20I फॉर्मेट में। और मुझे अभी लगता है कि ओडीआई में बिकॉज जडेजा को ड्रॉप नहीं किया गया, बहुत सारे सवाल उठे थे कि जडेजा को ड्रॉप तो नहीं कर दिया, तो अजित अगरकर ने इसको स्पेसिफाई किया, ही इज नॉट ड्रॉप, ही इज बीन रेस्टेड। जैसे बुमराह को रेस्ट दिया गया, जडेजा को भी रेस्ट दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है कि ओडीआई में थोड़ा सा लेट इनको चांस मिले। कुलदीप को भी रेस्ट दिया गया है, वैसे तो होम साइड पे जो मैचेस हो, टेस्ट मैचेस, मुझे लगता है वहां मौका इनको मिल जाएगा, जो 4-5 मैचेस की सीरीज होगी, और ये T20I खेलते रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है T20 में तो बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने छोड़ दिया तो उनका स्पेस फिल इन करने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी जिनका नाम ऊपर आता है वो अक्षर पटेल है। ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग बल्कि फील्डिंग में भी वो थोड़ा बहुत रविंद्र जडेजा के स्तर तक दिखते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि मिचेल मार्श का जो उन्होंने कैच लिया था वो लाजवाब कैच था, वैसे ही फील्डिंग प्रदर्शन हमेशा देखने को मिलता है अक्षर पटेल से। तो पूरा 3D जो रविंद्र जडेजा प्रोवाइड करा सकते हैं वो सेम चीज अक्षर पटेल भी प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल, सो आई थिंक इट्स अ गुड ट्रांजिशन। और सबसे अच्छी बात ये है कि अक्षर पटेल की बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, जिस पर मुझे लगता है मीडिया या एक्सपर्ट्स ने बहुत बात करी नहीं है, क्योंकि दो ऐसी इनिंग्स जैसे T20 वर्ल्ड कप की बात भी कर रहे थे, हमेशा विकेट्स की बात करते हैं, कैचेस की बात करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वाली मैच में वो नॉक नहीं आती है जो फास्ट पेस पे उन्होंने एक्सेलरेट करा, या फिर फाइनल में वो नॉक विराट कोहली के साथ वो पार्टनरशिप वाली बिल्ट नहीं होती, जहाँ पे विराट कोहली खुद स्ट्रगल कर रहे थे, रन बॉल खेल रहे थे और बहुत ज्यादा प्रेशर था विराट कोहली पे। बाद में उन्होंने 50 अपनी मुकम्मल करने के बाद अपने को एक्सेलरेट मारा किया था, बट उससे पहले तो सिचुएशन, अगर अक्षर पटेल को जब भी भेजा गया, सबसे पहली चीज देखो इसमें
क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को, मैनेजमेंट को, कि उन्होंने सोचा इस चीज़ को कि टैक्टिकली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन सही चल सकता है। और वहाँ पे हम जब क्या होता है कि रिदम ऐसे टूटने वाली बात आ जाती है कि जब एक ही एंड से को दोनों बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, चाहे राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, आसान होता है उसके अगेंस्ट प्लान करना। बट जब बॉलर बार बार फील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली, इसीलिए इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है तो बार बार फील्ड चेंज करना पड़ता है और उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और उसका फायदा उठा सकते हैं टीम। सो आई थिंक वो जो नॉक खेली उन्होंने स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है 1.5 बिलियन हमारे हैं वहाँ पे, आई थिंक कितने 25 करोड़ या 30 करोड़ पाकिस्तान की जनता हो गई। उसके अलावा ओवरसीज इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप मिला के देख लो, सारी कंट्रीज देखते हैं, सिर्फ इंडिया 200 बिलियन, मैं एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं हाइपोथेटिकली कि 200 बिलियन लोग आपको देख रहे हैं, आपकी एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कैसे मूवमेंट कर रहे हो, आप कैसे बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, उस सिनेरियो में आकर के परफॉर्म करना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो अक्षर पटेल, आई थिंक ही इज गोना गो माइल्स फ्रॉम हियर, और मैं तो यही बोलूंगा। और ये इनकी स्टोरी थी, अगर कुछ आप ऐड करना चाहो जाते जाते इनके बारे में और इनके फ्यूचर के बारे में। हाँ, इनके हमने सारी बातें कर ली, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात नहीं किया हमने। तो इनकी जो शादी हुई है वो मेहा पटेल से हुई थी। इंटरेस्ट है मैरिड लाइफ में। हाँ बोल। वो उनकी मेहा पटेल से शादी हुई थी 26 जनवरी 2023 को, पिछले साल ही उनकी शादी हुई है और अभी तक काफी अच्छा चल रहा है उनका मैरिड लाइफ। तो आप क्या चाहते हो मतलब? नहीं, हमेशा अच्छा चले, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ, अच्छा चले उनका। ठीक है, तो आदिल भाई ये तो यही चाहते हैं अच्छा चले, और हम भी यही चाहते हैं सब अच्छा चले, और होप ऐसी परफॉर्मेंस उनकी हमेशा वैसे रहे, परफॉर्मेंस अच्छी चले इंडियन टीम के लिए जब भी उनको मौका मिले। आई थिंक बहुत इंप्रूव किया। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स को भी आई थिंक क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से 2018 से वो कैपिटल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पुश भी किया ऊपर के नंबर्स पर आके बैटिंग करने में। तो मुझे लगता है कि उसने भी बहुत ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस दिया है अक्षर पटेल को। होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। 3 प्लेयर्स और रह चुके हैं, हमने कुछ प्लेयर्स पिक किए थे, उनकी सीरीज पर हम बात कर रहे थे। होप आपको मजा आ रहा होगा। हम बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च कर रहे हैं और बहुत कम टाइम में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटरेस्टिंग पहलू है। ऐसे तो बहुत सारी बातें करने के लिए, बट जो इंटरेस्ट वाली चीजें हैं आई थिंक वही मजा आती है सुनने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।